जो परमेश्वर ने उसको वचन दिए थे, या परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे वंश दूंगा, मैं तुझे जाति जाति का पिता बनाऊंगा। शायद हर एक बात से, और इतना सब कुछ था अब्राहम के पास, धन था, दौलत थी, सब कुछ परमेश्वर ने उसे दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आराम और ये धूप, कड़ी धूप में बैठना क्या दिखाता है कि कहीं ना कहीं आज भी अब्राहम उन परिस्थितियों से घिरा हुआ है, या उस चिंताओं से घिरा हुआ है, उन संघर्षों में जब हम घिरे होते हैं और जब हमें कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। और क्या लिखा है कि वो बैठ गया, और जब हम निराश होकर बैठ जाते हैं कि शायद अब हमारे जीवन में और कोई रास्ता नहीं है ना, तब क्या हुआ, अब्राहम जब इस स्थिति में बैठा हुआ था, तब क्या हुआ, उसकी परमेश्वर की दृष्टि उन दुखों पर, उन कड़ी धूप पर, उस कठिनाई में, उस संघर्षों में अब्राहम के ऊपर पड़ी। अगर आज हम भी देखें तो हम जब बहुत कठिनाइयों में थे, हम बीमारियों में थे, हम बुरे हालातों में जब थे, संघर्षों में हम पड़े हुए थे, तब जब हमें कोई भी मार्ग और कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो उस समय क्या हुआ, जब हमें लगा कि शायद अब बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई भी देवी देवताएं या कोई मंदिर या कोई मूर्तियां या कोई भी जादू, कोई भी कुछ भी हमारा नहीं कर सकता, तब जब हम निराश होकर बैठ जाते हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि जिस वक्त हमारे ऊपर पड़ी, सच में जब उसकी दृष्टि हम पर पड़ती है तो हम, और कैसे अब्राहम, कैसे लिखा है कि वो अपने उस स्थान से उठकर जहां वो निराश था, और जब स्वर यहोवा के दूत उससे मिलने को आए, वो दौड़ गया उनसे मिलने के लिए। तो जब उस कठिन परिस्थितियों में, जब हम निराशाओं में होते हैं, जब परमेश्वर की दृष्टि उस समय हमारे ऊपर पड़ी, तो हमारा हृदय भी कितना उस समय आनंद से भर गया और कितना प्रफुल्लित हो गया कि जब हमारे जीवन में कोई द्वार, जैसे कोई द्वार खुल गया हो, जैसे अब हमारे जीवन में ऐसा कुछ हमें मिल गया हो कि जैसा आज तक हमने हमारे ना कोई चित्त में चढ़ा, ना हमने कभी सोचा और ना हमने कभी किसी से सुना। जब यहोवा की दृष्टि हम पर उस समय पड़ी, जब कोई भी हमारे साथ नहीं था, जब कोई संसार का कोई हमारे संग नहीं था, है ना, जब कोई भी डॉक्टर, कोई भी मतलब कोई भी चीज हमें ठीक नहीं कर पा रही थी, सब जगह से जब रास्ते बंद थे, और उस समय जब यहोवा की दृष्टि हम पर पड़ी, तो किस तरह से अब लिखा है कि अब्राहम उस स्थान को छोड़कर, और क्या हो गया, उस तंबू को छोड़कर उस यहोवा के दूत के पास दौड़ कर गया, और इतना प्रफुल्लित हो गया, और क्या कहने लगा कि मैं आज इतना आनंदित हूं कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अब मेरे पास से, जब तक मैं तुम्हारा आदर सत्कार ना कर दूं, तब तक तुम मेरे पास से मत जाना। कितना जब हमें परमेश्वर मिल जाता है, जब हम उसमें इतने आनंदित हो जाते हैं, जब उसने हमारे लिए बड़े बड़े उन संघर्षों में द्वार खोल दिए, क्या आज हमारे उतना ही आनंद आज भी हमें है उस राहों पर? जब आज भी परमेश्वर बाहें फैलाकर आज भी हम में से एक एक को फिर से वहीं बुला रहा है ना, आज भी हमें मिलने के लिए वो वहीं पर खड़ा है। और जितनों ने सच में, जब हम पहला सा वो प्रेम होता है ना, जब हमें परमेश्वर मिलता है, जब हम दौड़कर, हम पूरी दुनिया को भूलकर बड़े आनंद के साथ उससे लिपट जाते हैं, उससे चिपक जाते हैं, उसके चरणों में बैठना हमें अच्छा लगता है, उसके साथ संगति हमें अच्छी लगती है, उसके साथ बातें करना हमें अच्छा लगता है, वो होता है परमेश्वर का आदर। क्या आज वो पहला सा प्रेम हमारे जीवन में है जो हमने बहुत पहले पाया था परमेश्वर से? कभी जब उसको देखकर, उसको पाकर हम अब्राहम की तरह सब कुछ छोड़कर सिर्फ उसके पीछे चल पड़े, क्या आज भी हमारे जीवन में वो आनंद, वो पहला सा प्रेम है क्या? हमें आज खुद के हृदयों से झांक कर देखना है, क्या आज हम इतने प्रफुल्लित हैं, इतने आनंदित हैं जिस समय परमेश्वर ने हम पर दुखों में दृष्टि की और उस समय हम इतने आनंदित हुए? तो कितना अच्छा लिखा है, वो इतना आनंदित हो गया कि अपनी पत्नी से कहने लगा कि तू आटा लेकर उसके फुलके बना, और मैं क्या करता हूँ, मैं कोई बछड़ा लेकर उसका मांस में पकाता हूँ, है ना। वो चीजें क्या दर्शाती हैं? आटा किस तरह से दर्शाता है? आटा कैसा होता है? जब एक गेहूं का दाना मर नहीं जाता तब तक वो
फलवंत नहीं होता। और जब तक उसको फिर वो उसको कैसे, फिर जब वो फलवंत होता है तब भी उसको पीसा जाता है, तब भी उसको गूंदा जाता है, तब भी उसको आग में पकाया जाता है। और किस तरह उसने क्या किया, एक मेमने की बलि चढ़ाई और उसका मांस उसको दिया। ये किस चीज को दर्शाता है? हमारे प्रभु यीशु मसीह को, है ना। क्या आज हमारी दृष्टि उसके बलिदान पर लगी हुई है? क्या आज हमारी दृष्टि सलीब के ऊपर है, उस लहू के ऊपर है? जो आज हमें किसी भी बलिदानों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे कोई बलिदान नहीं चाहता, सोने चांदी बहुमूल्य रत्न, हमसे पैसा नहीं चाहता, क्योंकि ये सारी चीजें नाशवान है और पुराने नियम में इन सारी चीजों का खंडन हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ गए तो ये सारी चीजें हमारे जीवन से क्या होगी? नाश होगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि नाशवान चीजें मुझे चढ़ाई जाए। परमेश्वर आज क्या चाहता है? हमारे हृदय की भेंट को। जब वो अपने दिल से ऐसी भेंट को लेकर अब्राहम किसके पास गया? उन दासों के पास गया। ऐसी भेंट जब हम पूरे पिसे जाते हैं, जब हम तोड़े जाते हैं, जब हम आग में पकाए जाते हैं और तब भी हम खरे निकलते हैं उस रोटी की तरह, तब परमेश्वर के सामने वो भेंट इतनी ऐसी सुगंधित और प्रफुल्लित भेंट होती है। तो क्या हुआ? जैसे हमने नूह के विषय में भी पिछली बार पढ़ा कि नूह ने जहाज से तुरंत उतरकर उस भेंट को, सुखदायी सुगंधित भेंट को चढ़ाया और परमेश्वर अति प्रसन्न हो गया और उसने अपना बहुत बड़ा विचार बदल दिया कि अब से मैं धरती को युगानुयुग तक, जब तक धरती है तब तक मैं इसको ऐसे नहीं पलटूंगा। और ऐसे ही अब्राहम के साथ भी हुआ। अब्राहम ने जब इतना सुंदर तरीके से उस भेंट को, अपनी भेंट को परमेश्वर के दूतों के संग शेयर किया, उसको चढ़ाया, उसकी वेदी पर पवित्र भेंट को चढ़ाया, उनका आदर और सत्कार किया, तो ना केवल उन दूतों ने उनको आशीष दी कि इसी ऋतु के अगले समय पर जब हम आएंगे तो क्या होगा? तेरे पास एक पुत्र उत्पन्न होगा। देखो कितना, मतलब ये आशीष, ये भी आशीष है हमारे। हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में क्या आगे होने वाला, लेकिन आशीष जो होते हैं ना, हमारे जीवन के आगे के द्वारों को खोल देते। देखो अब ये लास्ट चरण था, जैसे एक लास्ट परीक्षा होती है ना किसी की, ये लास्ट थी। और उसमें भी उन दोनों को, वो दोनों खरे निकले। यहां तक कि क्या कहते हैं, अब्राहम, सारा जो है हंस जाती है। जैसे अब्राहम कल देखे थे हम, कल अब्राहम भी मनी मन में मुस्कुराया और सारा भी आज क्या इस बात से, जब वो आशीष दे रहे थे उससे अंदर ही अंदर हंसी और क्या सोचने लगी कि हम दोनों तो बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हम ये ना जाने कि हमारे उम्र हो चुकी है, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, या हमने उस प्रेम को खो दिया है, या उस पहले से प्रेम को अब हम पा नहीं सकते। यदि आज हम सुरक्षित हैं तो परमेश्वर क्या कहता है सारा को कि क्या परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव है कि जो तू हंसे? और इसी कारण जब ये दोनों पति पत्नी हंसते हैं, मनी मन मुस्कुराते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का इस तरह से उसको लेते हैं, तभी इनके पुत्र का नाम इसहाक रखा गया, जिसका अर्थ है हंसी, है ना। तो हम देखते हैं कि क्या परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन है? परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। यदि आज हमने उस प्रेम को, अगर हमने खो दिया हो, उस चीज को हमने, परमेश्वर की संगति को, परमेश्वर की आवाज को, यदि आज हमने उसकी सारी चीजों को खो दिया, तो परमेश्वर आज फिर इस वचन के द्वारा हमसे कह रहा है कि मैं फिर से तुम्हें अपनाने के लिए, फिर से तुम्हारे पास आने के लिए, जैसे मैं अब्राहम के पास आया, और फिर से तुम्हें आशीषित करने के लिए, और फिर से वही वचन, वही वायदे जो मैंने तुम्हें तब दिए थे जब मैंने तुम्हें चुना था, वही वायदे में आज तुम्हें फिर से देता हूं। जैसे वायदे अब्राहम को पहले भी दिए और अब भी परमेश्वर कह रहा है कि मैं अब भी तुझे क्या करूंगा, अब भी मैं हर असंभव चीज को संभव करने वाला परमेश्वर हूं। कितनी बार 12 अध्याय से आज हम 18 अध्याय पर आ गए। पूरे अब्राहम के चैप्टरों में एक भी अध्याय ऐसा नहीं था जहां पर परमेश्वर ने अपने वायदे को अब्राहम को याद नहीं दिलाया। तो जब परमेश्वर हमें
उस समय चुनता है और उस समय हमें जो वायदे देता है, चाहे बीच में हम भटक चुके हों, हम खोई हुई भेड़ों के समान हो चुके हों, लेकिन आज फिर से परमेश्वर हमें अपनाने के लिए, हमें गले लगाने के लिए, हमसे संगति करने के लिए, हमारे साथ उठने बैठने खाना खाने के लिए तैयार है, जैसे अब्राहम के साथ उसने किया। और फिर परमेश्वर के क्या और फिर सदोम और अमोरा का हम देखते हैं लास्ट में कि कितना मतलब परमेश्वर क्या इतना प्रफुल्लित हो जाता है अब्राहम की भेंट से। तो परमेश्वर क्या कहता है कि क्या मैं अब अपने पुत्र अपने दास से कोई बातें छुपाऊं। जब हम परमेश्वर को इतनी सुगंधित सुखदायी भेंटों को चढ़ाते अपने जीवन की, उसको भाने वाला जीवन जीते हैं हम, है ना। जब हम परीक्षाओं में भी, उस आग के धधकते भट्टों में भी हम खरे निकलते हैं, तब क्या होता है, परमेश्वर हमें आने वाली भविष्यवाणियों को भी देता है। जैसे उसने अब्राहम को सदोम और अमोरा के विषय में क्या कहा, जब हम 17 में देखते हैं, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं। देखो परमेश्वर अपने भेद खोलने के लिए तैयार हो गया अब्राहम के साथ। इतना प्रसन्न हो गया परमेश्वर कि उसको जैसे एक मित्र के साथ हम बातें शेयर करते हैं, जैसे हम अपने माता पिता के साथ बातें शेयर करते हैं, जैसे हम भाई बहनों के साथ बातें शेयर करते हैं कि मेरा अगला प्लान ये है। बेशक वो मेरा छिपा हुआ प्लान है, लेकिन मैं बहुत प्रसन्न, यदि मेरा कोई फ्रेंड या मेरे कोई अपने मुझे प्रसन्न करेंगे तो हम भी कितना प्रसन्न होकर उनको सारी बातें बता दें। तो इसी तरह से अब्राहम से जब परमेश्वर प्रसन्न हुआ तो उसने आगे आने वाली भविष्यवाणियों को भी अब्राहम के ऊपर प्रकट किया कि मैं जो कुछ सदोम और अमोरा को नाश करने पर हूं, मैं वो अपने प्रिय दास को बताता हूं। क्या मैं इससे सब कुछ छिपा रखूं। इतना प्रेम और इतना नजदीकी का रिश्ता, इतना ऐसा संबंध था अब्राहम का परमेश्वर के साथ। एक एक बात परमेश्वर अब्राहम से कहता था, जैसे मूसा से कहता था। तो कितना अच्छा, और वो सब कुछ बता देता है। जब वहां से दूत गुजर रहे होते हैं तो अब्राहम क्या करता है, उनको छोड़ने के लिए उनके पास को सदोम और अमोरा के सामने को चला जाता है। और वही यहोवा का वचन जो अब्राहम के पास आया कि मैं इस सदोम और अमोरा की, मेरी कानों में क्या पड़ी है, इनकी चिल्लाहट जो है, इनके पाप जो है, इनके गुनाह जो है, अब मेरी कानों में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। और मतलब ये बातें किससे शेयर कर रहा है परमेश्वर? अब्राहम से शेयर कर रहा है कि ये अदोम और अमोरा को जो तू इस तराई को देख रहा है, इस सुंदर तराई को जो तू देख रहा है, इतनी प्रफुल्लित है, जो इतनी, जैसे हम भी देखते हैं ना अन्य जाति कितने आज कैसे हैं, बहुत हमारे से भी मतलब बड़ी बड़ी कोठियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। हम क्या सोचते हैं हमारे से बढ़कर तो इनके पास आशीष, जैसे कल भी मैं कह रही थी आशीष है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, इनका हमारा देख, जैसे लूत ने देख कर उस हरियाली को चुना। परमेश्वर ये कह रहा है कि हमें अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं करना। जिनके पास आज दुनिया की संपत्ति है ये नाशवान, और एक दिन ये सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ। यदि हमने संसार को जीत लिया, संसार की धन दौलत जीत ली, सारे घर गड़िया हमने ले ली और हमने अपनी आत्मा को खो दिया, तो इस संसार की सारी चीजों से हमें क्या लाभ है। इसीलिए अब्राहम से परमेश्वर क्या शेयर कर रहा है कि देख, मैंने इस सारी तराई को, जो ये सुंदर तराई है, सुंदर और हरियाली और अमीरियत, बहुत ज्यादा वो मतलब आशीषित नगर था। तो परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम से, और लग नहीं रहा था उसको देखकर कि इसको वो ये नाश होने वाली है। और अब्राहम से क्या कह रहा है परमेश्वर कि मैं मेरी कानों में इसकी चिल्लाहट, इसके पाप और इसके गुनाह जो इतने बढ़ चुके हैं, वो मेरे कानों में चिल्लाहट पहुंच चुकी है। लेकिन इनसे पहले भी मैं क्या करूंगा, इस चिल्लाहट को सुना तो है मैंने, लेकिन मैं अपने दूतों को वहां भेज कर मैं उनका पता लगाऊंगा कि ये जो चिल्लाहट, ये पाप की चिल्लाहट जो मेरे कानों में पहुंची है, क्या ये सच में हो रहा है इनके बीच में। और यही कारण हम अगले अध्याय में देखेंगे कि परमेश्वर के दूत जो हैं वो सदोम और अमोरा में प्रवेश करते हैं, और उनके दूतों के साथ भी कितना गंदा व्यवहार किया जाता है। और परमेश्वर क्या कहता है अब्राहम से कि मैं इनके यहां पर जाकर, मेरे कानों में तो पड़ी है इनके पाप की
चीजें, क्योंकि ये दुष्ट नगर था, ये पापी नगर था, इन मेरे कानों में बहुत बढ़ चुका है अब। और मैं अब क्या करूंगा, अपने दूतों को इस नगर में भेजूंगा और इसका पता लगाऊंगा कि ये सच में इतना पाप कर रहे हैं। और अगर ये सच हुआ, परमेश्वर इस अध्याय में क्या कह रहा है, यदि ये सदोम और अमोरा में सब कुछ ये मुझे सच में सच लगा, तो मैं इसको पूरा का पूरा मैं इसको आज भस्म करने पर हूं, सब कुछ मैं नाश कर दूंगा, है ना। और इतना कुछ जब पता लग जाता है, एक परमेश्वर के जो सच्चे विश्वासी जन होते हैं, परमेश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं, जिनको ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता है, जिनको परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियां देता है, आगे आने वाले नाश के बारे में बताता है, उनको क्यों परमेश्वर ये भविष्यवाणियां बताता है, क्यों परमेश्वर उनको ये हमारे ऊपर क्यों परमेश्वर ऐसे प्रकाशन और ऐसी आगे आने वाली बातों को प्रकट करता है, ताकि परमेश्वर इसलिए अपने दासों को, प्रिय दासों को, प्रिय बच्चों के ऊपर इसलिए परमेश्वर अपने भेदों को प्रकट करता है, ताकि वो क्या करे, वो इस नगर के लिए प्रार्थनाएं करे, प्रेयर करे या मुझसे विनती करे कि मेरी जो जलजलाहट है, मेरा जो क्रोध है, वो अब इतना ना भड़के। इसलिए अब्राहम के ऊपर भी परमेश्वर ने क्या करा, इस चीज को प्रकट किया। और यही कारण हुआ कि अब्राहम ने क्या करा, अब्राहम ने जो धर्मी थे, परमेश्वर से उससे विनती की कि यदि 50 धर्मी हुए क्या तो इसे नाश करेगा। ये इतना परमेश्वर से उसने क्या किया, बातें की। और क्या कह रहा है, परमेश्वर मैं तेरे से ढिठाई की बातें कर रहा हूं, बार बार कह रहा है परमेश्वर मैं तुझसे ढिठाई की बातें कर रहा हूं, मैं तुझसे ऐसे प्रसन्न पूछ रहा हूं, पर मुझे माफ करना। क्या उसमें 10 भी लोग होंगे, क्या तू उन्हें भी बचाएगा? क्या 50 लोग धर्मी होंगे, क्या तू उन्हें बचाएगा? और उसने ये सारी 50 से लेके 10 पर आकर परमेश्वर को सारी चीजों से मनवा लिया। ये होता है परमेश्वर के एक सच्चे विश्वासी की पहचान। जब उसे आने वाले संकटों के विषय में पता चलता है, अपने घराने के संकटों में विषय का पता चलता है, प्रभु उस पर उस चीज को प्रकट करता है, तो हमें क्या करना है, हमें उपवास के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, गिड़गिड़ाकर उन चीजों के लिए हमें रोना और चिल्लाना, परमेश्वर से माफी मांगनी है और परमेश्वर से कहना, प्रभु जो दंड तू इन्हें देना चाहता है उसको तू क्या कर, क्या तू इन्हें नाश करने पर है, लेकिन जो धर्मी है उनका क्या होगा? और हमें क्या, परमेश्वर इसीलिए चाहता है कि मेरे धर्मी जन बचाए जाए। और आज भी यदि परमेश्वर क्या कहता है एक वचन में, यदि आज तक मैं सब कुछ नाश कर देता, लेकिन ये मेरे जो सच्चे लोग हैं, जो मुझसे प्रार्थना करते हैं, इससे ये धरती की जो है वो समय, जो मेरा दंड का समय है वो कम हो, मतलब और ज्यादा, मतलब उसमें धीरजता आ रही है। यही कारण परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आज विनती करें, प्रार्थनाएं करें, चाहे किसी के पाप प्रभु हमें दिखा रहा हो, चाहे किसी का अंत हमें दिखा रहा हो, चाहे किसी का नाश हमें दिखा रहा हो अब्राहम की तरह, लेकिन अब्राहम की तरह हमें भी गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, प्रश्न पूछ पूछ कर परमेश्वर से बोलना है, प्रभु क्यों, परमेश्वर तू ऐसा क्यों करेगा? और परमेश्वर जब हमें ऐसे गिड़गिड़ाता है, ऐसे माफी मांगता है, तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर मान गए। परमेश्वर कहा कि हाँ, अगर 10 लोग भी धर्मी होंगे तो मैं बचाऊंगा। देखो, एक जन के द्वारा, एक की आशीषों के द्वारा कितने जन बचाए जा सकते हैं, एक की प्रार्थना के द्वारा कितने जन बचाए जा सकते हैं, एक के गिड़गिड़ाने के द्वारा, एक के पाप मानने के द्वारा कितने जन बचाए जा सकते हैं। तो नूह के समान यदि हम भी अपने गांव में, अपने देशों में, यदि अब्राहम के समान हम भी धर्मी जन पाए गए हैं प्रभु की नजर में, तो आज यदि प्रभु हमें कुछ भी दिखा रहा है तो हमें उन चीजों के लिए प्रार्थना करनी है और उपवास करने हैं, ना केवल अपने घराने के लिए या अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब हम लोगों के लिए भी उसी तरह से रोते हैं जैसे हम अपने बच्चों के लिए रोते हैं, लोगों के बच्चों के लिए जब हम इसी तरह से रोते हैं, तो वो गिड़गिड़ाहट स्वर्ग में उससे भी बढ़कर मानी जाती है जितना हम अपनों के लिए रोते हैं। तो परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। सबको जय मसीह की। दीदी आप